आज के सेशन की बातचीत शुरू करेंगे दो एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है ये खूबसूरत नेचुरल फिनोमिना, रेनबो का फिनोमिना, जिसको मैंने तो देखा है, आई होप आपने भी कभी ना कभी देखा हो। फिनोमिना जिसके अंदर सूरज की जो रोशनी है वो जिन 7 रंगों से फॉर्म होती है उसमें वो ब्रेक हो जाती है। फिर इसी के बाद एक दूसरा उदाहरण है प्रिज्म का। इस पे भी जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को अब हम एक साथ रखें और इस फिनोमिना को एक स्टेटमेंट में पुट करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी कि जो सफेद रंग की लाइट है वो अपने फॉर्मिंग 7 कलर्स में टूट जाती है। और नाम इस फिनोमिना को दिया जाता है डिस्पर्जन, और हिंदी में इसको कहते हैं विक्षेपण। इसी फिनोमिना की बारीकियों को क्लोजली समझेंगे इस सेशन के अंदर। बात को शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी कि फिनोमिना को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इन दोनों ही उदाहरण को साइड में रख दें और इनमें एक एक करके कॉमन चीजें पिक करें। तो सबसे पहली कॉमन बात यहाँ पे दिखाई देती है मीडियम्स के रिस्पेक्ट में, जिसमें दोनों ही एग्जाम्पल्स में लाइट शुरू में एक मीडियम में थी जो कि था एयर, और बाद में किसी दूसरे मीडियम में थी। रेनबो के केस में वो वाटर में गई थी इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, और प्रिज्म के केस में वो गई थी ग्लास के अंदर, यानी कि दोनों ही केसेस में मीडियम का चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम एयर के अंदर जो प्रेजेंट ये लाइट है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करें तो हम देख सकते हैं कि लाइट जब एयर में प्रेजेंट होती है तो उसके सातों कंपोनेंट एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए वो हमें दिखाई देती है वाइट लाइट के फॉर्म में, ना कि सातों कंपोनेंट अलग अलग। चाहे वो बात हो प्रिज्म की जहाँ पे लाइट शुरू में कैसी थी, वाइट लाइट के फॉर्म में, या फिर बात हो रेनबो के केस में जहाँ पे जब तक रेनबो नहीं बना था तब तक लाइट वाइट लाइट के फॉर्म में ही प्रेजेंट थी और वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ये तो हो गए ऑब्जर्वेशन लाइट पे एयर मीडियम के अंदर। अब इसके बाद चलें दूसरे हिस्से की तरफ, यानी कि जब लाइट का मीडियम हो जाता है चेंज और वो चली जाती है वाटर या फिर ग्लास के अंदर, तब हम देख सकते हैं कि वाइट लाइट जो है वो आगे चल के वाइट लाइट के फॉर्म में नहीं जाती है, इंस्टेड वो ब्रेक हो जाती है 7 ब्यूटीफुल कॉम्पोनेंट्स में, जो कि हैं इंद्रधनुष के 7 रंग, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिनको हम एक साथ एक शब्द से भी जानते हैं जो कि है स्पेक्ट्रम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे जब लाइट आ गई वाटर या ग्लास के अंदर। वाइट लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सब अलग अलग हो गए, एक साथ नहीं रहे अब, इसलिए अब हमें वाइट लाइट दिखाई नहीं देती है। और यही जो इमेज अब हमारे सामने है इन 7 रंगों की, इसको देखते हुए हम एक बात और कह सकते हैं कि ये सातों के सातों रंग अलग अलग अमाउंट में बेंड हुए हैं, जिसमें जो रेड कलर है वो सबसे कम अमाउंट से बेंड हुआ है, जबकि वहीं पे रेड के आगे जो आने वाले कलर्स हैं वो सब थोड़े थोड़े ज़्यादा अमाउंट से बेंड हुए हैं। ऑरेंज रेड से ज़्यादा बेंड हुआ है, येलो ऑरेंज से ज़्यादा बेंड हुआ है, ग्रीन येलो से ज़्यादा बेंड हुआ है, ब्लू ग्रीन से ज़्यादा, इंडिगो ब्लू से ज़्यादा, और फाइनली वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन दूसरे मीडियम में, यानी कि वाटर या फिर ग्लास के अंदर। ऑब्जर्वेशन का जो लेवल है वो हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। एयर में भी हमने देख लिया कि क्या ऑब्जर्वेशन है, और वाटर या फिर ग्लास के अंदर भी देख लिया हमने क्या ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम समझ सकें, इसके लिए हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज, रीजनिंग की स्टेज की तरफ, जहाँ पे हम जानेंगे कि इन सारी बातों का जो हमने अभी देखी इनके पीछे का मेन कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि लाइट डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंटली बिहेव कर रही है। रीजनिंग की डिटेल में हम जाएं इससे पहले हमें लाइट के एक फैक्टर, एक पैरामीटर के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि है वेवलेंथ। लाइट की वेव अगर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है तो वेवलेंथ वहाँ पे होती है वेव की 2 एडजेसेंट साइकिल्स के बीच में, एक के बाद एक जो 2 साइकिल्स आती हैं उसके बीच में 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स जो हैं, एक ही लेवल पे जो पॉइंट्स आते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे कि इस रेड कलर की वेव की वेवलेंथ होती है ये वाली, और इसी तरह से अगर हम वायलेट कलर की वेवलेंथ देख लें तो वो होती है ये वाली। इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से हम वेवलेंथ के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, और वो ये कि लाइट के जो अलग अलग कलर्स हैं उन सब की अपनी वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। किन्हीं भी 2 कलर्स की वेवलेंथ सेम नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, और वहीं पे वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये है पहली इंपॉर्टेंट डिटेल वेवलेंथ से रिलेटेड। इसके बाद दूसरी डिटेल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल, और वो भी वेवलेंथ से ही रिलेटेड है। डिटेल ये कहती है कि वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बैंड ऑफ अ लाइट, दैट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट के किसी भी कंपोनेंट की जो वेवलेंथ है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस लाइट के बैंड के अमाउंट का, कि वो किसी मीडियम में कितना बैंड करती है। वेवलेंथ की ये सेकंड डिटेल एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। और अब इन दोनों ही डिटेल्स को लेके चलते हैं अपने इस वाले केस की तरफ और देखते हैं कि ये यहाँ पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं। हम देख सकते हैं कि एयर या वैक्यूम के केस में सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे वो एक साथ ही चलते थे, यानी कि सारे कंपोनेंट्स की बेंडिंग सेम अमाउंट से होती थी, डिफरेंट अमाउंट से नहीं। और इसके पीछे का मेन कारण ये है कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यही कारण है कि एयर के केस में लाइट के सारे कंपोनेंट्स एक साथ ट्रेवल करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम चलें दूसरी तरफ, यानी कि वाटर या फिर ग्लास के मीडियम में, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें रेड सबसे कम बेंड करता है। और इसके पीछे का कारण क्या था कि रेड की जो वेवलेंथ थी वो सबसे ज़्यादा थी, वहीं पे वायलेट जो था वो सबसे ज़्यादा बेंड कर रहा था, क्योंकि वायलेट की जो वेवलेंथ थी वो सबसे कम थी। तो यहाँ पे एयर के अलावा किसी भी और जो मीडियम है उसके बारे में कौन सी बात ट्रू है कि ऐसे किसी भी मीडियम में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स का, वो डिपेंडेंट होता है ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यही कारण है कि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग अमाउंट से बेंड होते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसके कारण से लाइट अलग अलग तरह से बिहेव करती है इन दोनों मीडियम्स में। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर और ध्यान करें तो आपको याद हो तो हमने सीखा था कि म्यू ऑफ वाटर यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर होता था 1.33, जो कि बात सही है। ओवरऑल अगर हम वाटर के केस में देखें तो उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेड लाइट वो होता है इससे थोड़ा सा कम। और दूसरी तरफ वायलेट वाले कंपोनेंट के केस में क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो होगा 1.33 से थोड़ा सा ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे जब डिस्पर्जन हो रहा है तो लाइट के हर एक कंपोनेंट का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट डिस्पर्जन फिनोमिना के रीज़न, उसके कारण की। अच्छा, इस टॉपिक को सीखने के दौरान आपके मन में एक सवाल और आया होगा, जब भी कभी लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो क्या हमेशा डिस्पर्जन होता है? तो इसका जवाब तो ये है कि अगर आप अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं, और वो ये है कि लाइट जब भी अपने मीडियम को चेंज करती है तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा ही डिस्पर्जन फिनोमिना शो करे। इसके सिंपल उदाहरण देखें तो हमारे आसपास के ही उदाहरण हैं। जब भी बारिश होती है तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे रेनबो फॉर्म हो रहा हो, और दूसरी तरफ जब भी हम प्रिज्म को वाइट लाइट के अंदर रखते हैं यानी कि सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो हर वक्त ही डिस्पर्जन शो करे। देखो, डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन दोनों फैक्टर्स के ट्रू होने पे ही डिस्पर्जन शो होता है, वरना शो नहीं होता है। कौन से हैं ये दो फैक्टर्स? पहला फैक्टर है एंगल एट विच द लाइट फॉल्स एट द चेंज ऑफ मीडियम, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जिस एंगल पे वो फॉल करती है एक मीडियम पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उस एंगल की डिटेल्स क्या हैं उसके स्पेसिफिक्स में हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि वो एंगल इंपॉर्टेंट है जिस पे लाइट फॉल करती है एट द चेंज ऑफ मीडियम। फिर इसके बाद दूसरा फैक्टर देखें तो वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी कि जिस जगह से हम रिफ्रैक्टेड लाइट को व्यू करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि डिस्पर्जन होएगा या फिर नहीं होगा। इस पॉइंट की भी जो स्पेसिफिक डिटेल है वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। बस हम ये दो फैक्टर्स ध्यान रखेंगे जिस पे डिस्पर्जन का होना ना होना डिपेंड करता है। ये हो जाती है बात हमारी इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाली रिवीजन शीट डाउनलोड कर सकते हैं, और इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में।